महाबहस में मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। असम के चुनावी रण से सीएम योगी ने न सिर्फ हुंकार भरी है बल्कि कांग्रेस और पूरे विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। सीएम योगी ने विपक्षी दलों को घुसपैठियों को सहारा देने वाला कहा और कहा कि हर सूरत में एक एक घुसपैठिया देश से बाहर किया जाएगा। वहीं अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जैसे लोकसभा में हराया था वैसे ही विधानसभा में हरा देंगे। इस पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा ये बस मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। इस पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि सियासी वार असम से यूपी तक प्रहार। इसी पर आज की महाबहस गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अभिमन्यु त्यागी जी कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हमारे बीच में, दयाराम भार्गव जी प्रवक्ता सुभाषपा और डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। महाबहस के सवालों पर एक नजर डालते हैं, फिर डिबेट की शुरुआत करेंगे। असम से योगी की हुंकार, विपक्ष पर प्रहार। असम के मैदान में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वहां से चुन चुनकर उन्होंने विपक्ष पर वार किए, कांग्रेस की सरकार पर वार किए, घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। घुसपैठियों वाला वार, संकट काल वाला जवाब। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से सभी घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा, एक एक करके देश से सभी घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। सियासी वार, असम से यूपी तक प्रहार। तो चलिए महाबहस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अशोक यादव जी, आप ही से सवाल। घुसपैठियों का मुद्दा भाजपा हमेशा से उठाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी डिटेंशन सेंटर बनाने के ऑर्डर्स दिए गए थे। असम में पहुंचे तो वहां एक बार फिर से घुसपैठियों का मुद्दा सीएम ने उठाया और कहा कि चाहे असम हो या यूपी हो या फिर वो देश, घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा, उनको बाहर किया जाएगा। कांग्रेस के राज में, विपक्ष के राज में घुसपैठिए किस तरीके से भारत की अलग अलग जगहों पर आकर बस गए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा। सरकार ने संसद में आंकड़ा रखा, उस आंकड़े के हिसाब से मनमोहन सिंह की सरकार के 10% भी घुसपैठिया इस सरकार ने बाहर नहीं कर पाई। और घुसपैठिए की बात लगातार हर राज्य में करते हैं। तो घुसपैठिए शब्द की मार्केटिंग करते हैं लोग। घुसपैठियों को न तो डिटेक्ट करते हैं, न तो डिपोर्ट करते हैं, न तो इनकी डिटेक्ट डिपोर्ट करने की मंशा ही है। दूसरी बात, अभी आपके शो में माननीय योगी जी बोल रहे थे स्वामी विक्रमादित्य के ऊपर, तो सम्राट विक्रमादित्य के ऊपर। सम्राट विक्रमादित्य अपने वैल्योर, अपने जो साहस के लिए, अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज जो योगी सरकार है वो इनजस्टिस के लिए जानी जाती है, अन्याय के लिए जानी जाती है, खासतौर से पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों के प्रति अन्याय के लिए जानी जाती है। योगी सरकार जो अन्य राज्यों में जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, कम से कम उनको बताना चाहिए कि हमारी सरकार पीडीए उत्पीड़न के लिए जानी जाती है, हमारी सरकार जाति विशेष के माफियाओं को पोषित करने के लिए जानी जाती है। और उस जाति विशेष के माफियाओं में खनन माफिया, जल माफिया, कोडीन माफिया, भू माफिया, तमाम तरह के माफियाओं का सेगमेंट है। और हमारी सरकार जो 1076 जो हमारे सीएम हेल्पलाइन की महिलाओं के उत्पीड़न के लिए जानी जाती है, हमारी सरकार 10। चलिए ठीक है, तमाम आरोप आपने लगाए। अभिमन्यु त्यागी जी, साफ तौर पर सीएम ने कांग्रेस को घेरा और कहा कि कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा घुसपैठिए आके भारत के अंदर बसे, जो देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है और उन्हें वोट बैंक अलग से बना लिया गया। देखिए आस्था जी, सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि सरकार ने आज तक आंकड़े क्यों नहीं पेश करे कि देश में कितने घुसपैठिए हैं और कितनों को बाहर किया है। आज तक कोई आंकड़ा नहीं हुआ, लेकिन ये चुनाव लड़ते हैं इस मुद्दे पर। आखिरकार देश में जो घुसपैठिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने की, रोकथाम की जिम्मेदारी आखिरकार किसकी है? सरकार की है। और देखिए, सुरक्षा के मामले पे सारे देशवासी एक साथ है, पर हर मुद्दे को राजनीति के तौर पे पेश करना, चुनावी एजेंडा सेट करना, ये काम सिर्फ भाजपा का है। हम ये कहना चाहते हैं कि हर मुद्दा सिर्फ पोलराइजेशन नहीं है। धर्म का मुद्दा हो, चाहे घुसपैठियों का मुद्दा हो। देखिए, देश क्या है, संविधान से चलेगा। आप संविधान की बात कर ही नहीं रहे हैं कहीं पर भी। आप लागू कीजिए, आप कड़े से कड़े जो कानून हैं उनको कार्रवाई करते हुए तो दिखिए, एक्शन में तो आते हुए दिखिए। ठीक है, आनंद दुबे जी, हाँ। घेरते हैं आप। जब भी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया जाता है या विपक्ष को घेरा जाता है तो वो ये पूछता है कि सरकार भी आपकी है और अगर घुसपैठिए हैं ना तो आप उसका आंकड़ा देते हैं और क्यों नहीं अभी तक उनको निकाल के बाहर किया गया है, खाली डिटेंशन सेंटर का माहौल बनाते हैं। देखिए, मैं असम की ही बात कर लेता हूं। 1.5 लाख एकड़ जमीन ऐसे घुसपैठियों से खाली कराई गई। करीब 17,000 घर जो घुसपैठ करके सीमावर्ती इलाकों में बनाए गए थे, उनको ढहाया गया है। वहां से लोगों को पकड़ के डिटेंशन सेंटर में डाला गया है और लगातार ये कार्रवाई चल रही। 10,000 युवा जो हिंसा की तरफ चले गए थे, उनको हिंसा के रास्ते से वापस लाकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम हेमंत विश्व शर्मा की हमारी सरकार ने वहां पर किया है। असम में
लगातार घुसपैठ की घटनाएं होती रही कांग्रेस की जब सरकार थी। इन्होंने बॉर्डर पर ढंग से फेंसिंग नहीं कराई, जिसको हमने कराया। धुबरी में ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे 61 किलोमीटर की स्मार्ट फेंसिंग हमारी सरकार के कार्यकाल में पूरी हुई। इसके अलावा आप बगल में पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहां तो 400 किलोमीटर से ज्यादा की एरिया के लिए जमीन मुहैया नहीं करा रही ममता बनर्जी जी। केंद्र सरकार की तरफ से उनको चिट्ठी लिखी जा रही है और ये ममता बनर्जी जी वहां खड़ा होकर कहती है कि कोई हाथ तो लगा के दिखाए घुसपैठियों को। तो ये इस तरह के लोग हैं जो घुसपैठियों के साथ खड़े रहते हैं, घुसपैठियों के साथ इनकी हमदर्दी है। और साथ साथ घुसपैठिया छोड़ दीजिए साहब, ये तो आतंकवादियों के लिए भी खड़े हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी का तो इतिहास है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट तक जाती है। और अशोक यादव जी से उसका जवाब लेंगे, लेकिन अगले पैनलिस्ट का रुख कर लेते हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। दयाराम भार्गव जी हमारे साथ सुभाषपा के प्रवक्ता है। दयाराम भार्गव जी बताइए, क्या ये घुसपैठ केवल चुनावी मुद्दा है? इसको उठाया तो जाता है, इस पर बातचीत भी होती है, पर विपक्ष लगातार ये पूछ रहा है कि अभी तक बड़े पैमाने पर एक्शन देखने को क्यों नहीं मिला? देखिए आस्था जी, ये कांग्रेस का केवल जो सपना देखने वाला अपना एक रास्ता बना रखा है। 1983 में जो है IMDT एक एक्ट बनाए गए थे इंदिरा गांधी की सरकार से। उस एक्ट के तहत जो है ये कहा गया था कि जो अल्पसंख्यक समाज है उनको रोकथाम के लिए या उनको सम्मान देने के लिए बनाया गया था। लेकिन 2005 में सर्बानंद सोनोवाल की जब सरकार आती है तो वो जब सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर करते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट करके कहा कि यह एक्ट घुसपैठियों को जो है एक प्रकार का आक्रमणकारी दमनकारी का सुरक्षा कवच देने का काम करके उसको जो है खत्म किया जाता है। तो कांग्रेस की चाल चरित्र तेरा देश में उजागर रहा है। क्या नाम है ये आस्था जी, इसमें बड़ी बात अब रही सपा की। सपा तो मुसलमान प्रेमी है, आतंकवादियों का प्रेमी है, उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? अरे जैसा ऊपर वाले वैसे नीचे वाले। अगर केंद्र में कांग्रेस ने कभी इसके ऊपर चर्चा नहीं करी, यानी आओ जी और हमारे वोट हमको दो जी और हमारी सरकार बनाए रहो जी, उसी दूरी पे क्या नाम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में रही। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार 2012-17 के बीच में मुसलमानों को जो है, बेटियों को जो है एक योजना लाई थी। उन बेटियों को 10वीं पास करने पर 30,000 रुपए दिया गया था। लेकिन वो हल्ला करने के बाद हिंदू बच्चों के लिए नहीं था। मैं इसीलिए बताना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, ये शमशान घाट की बात करते हैं, कब्रिस्तान के लिए 13,000 करोड़ का पैकेज अखिलेश सरकार, और हिंदुओं के जो है शमशान घाट के लिए कुछ नहीं। आज ठीक है, चलिए सपा प्रवक्ता से इसका जवाब ले, लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी हमारे बीच में हैं। सुनील जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भले ही जो मंच था वो असम का था, असम में भी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, वहां भी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव आने जा रहा है, बीते दिनों यहां भी हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने की बात हुई थी। मिला जुलाकर सभी पर घेरा है और ये इशारा भी किया है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी घुसपैठ का मुद्दा उठेगा। देखो, आज तक संसद में घुसपैठियों के ऊपर कांग्रेस की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। दोनों के ये जवाब सुनेंगे तो ये पाएंगे उस जवाब में कि 2 करोड़ से ऊपर घुसपैठिए इस देश में मौजूद हैं। तो किस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी बार बार घुसपैठिए की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ब्लूप्रिंट बना के रख दिया देश के सामने? योगी जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश से कितने घुसपैठिए बाहर हो गए, देश से कितने घुसपैठिए बाहर हो गए। ये कम से कम देश जानना तो चाहेगा। रैलियों में आप कुछ भी कहिए, सभाओं में कुछ भी कहिए, लेकिन जो वायदा आप करते आए हैं अभी से नहीं। मैं देख रहा हूं करीब 3 दशक से बार बार भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जाने से पहले घुसपैठिए की बात करती है, लेकिन तीसरी टर्म में आपकी केंद्र की सरकार है, उसमें आपने कितने घुसपैठिए वापस किए, कौन सा ब्लूप्रिंट तैयार किया, किन देशों से आपने बात की, किस देश के कितने नागरिक यहां पर मौजूद हैं? कोई एक डाटा तो कम से कम देश के सामने आना चाहिए। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि साहब कितने घुसपैठिए वापस के, सवाल तो बिल्कुल वाजिब है उनका, लेकिन जब CAA और NRC आया इस देश में तो कौन दल उनके साथ खड़े हुए, किस दलों ने उनका समर्थन किया, कौन उनके मंच पर पहुंचे, ये भी देश जानता है। तो कुछ भी कहिए आस्था जी, ये मान के चलो घुसपैठिए की दवा किसी के पास नहीं है, या दवा किसी के पास होती तो जिस तरीके से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए गृह मंत्री ने 31 मार्च 2026 डेट घोषित कर दी और उसमें वो सफल हुए,
गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी कहते इस बात को लेकर ठीक के है। कि ये डेट हम निश्चित कर रहे हैं, इस डेट के बाद इस देश में कोई भी घुसपैठिया नहीं रहेगा, तो मैं समझता कि राजनीतिक बात नहीं, हकीकत में ईमानदारी से बात हो रही है। ठीक है, अशोक यादव जी। देखिए आस्था जी, इन्होंने हमारे भाजपा के साथी ने कहा आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने की बात इन्होंने कही, लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ऐसे संगठन है जो खुद आतंकवादी पैदा करते हैं। प्रदीप कुरूलकर, ध्रुव सक्सेना को कौन भूल सकता है। इन्होंने देश के साथ गद्दारी करते हुए देश की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को बेची, तो ऐसे आतंकवादियों को पालने वाले संगठन के लोग कहते हैं आतंकवादी की बात करते हैं। दूसरी बात में, आप घुसपैठिया, आप इनसे पूछिए 85,000 की संख्या बड़ी है कि 5,500 की संख्या बड़ी है। आप अगर इनके पास संख्या, अगर नॉलेज होगा तो बताना चाहिए इनको। इन्होंने घुसपैठियों से जमीन खाली कराई, सब हवाई। देखिए, मैंने कहा कि मनमोहन सरकार में लगभग 85,000 घुसपैठियों को बाहर किया गया, मोदी सरकार में लगभग 5,000 के अप्रॉक्स घुसपैठियों को बाहर किया गया। एक घुसपैठ नाम का प्रोडक्ट बनाते हैं जो चुनाव में बेचते हैं। ये हिंदू मुस्लिम का प्रोडक्ट बनाते हैं जो चुनाव में बेचते हैं। नहीं, क्या इस बात से आप इनकार करेंगे कि देश में घुसपैठिए हैं? घुसपैठ तो हुई है ना, घुसपैठिए तो है ही ना। बिल्कुल। देखिए आशा जी, हम लोग कहाँ कह रहे हैं घुसपैठिए नहीं है, हम लोग कह रहे हैं सरकार ईमानदारी से घुसपैठियों को डिटेक्ट करे, डिपोर्ट करे। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करते हैं घुसपैठिए के नाम पर। जहां चुनाव आता है वहीं घुसपैठिया शुरू हो जाता है। आनंद दुबे जी। आस्था, घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई हो तो इनको तकलीफ, एनआरसी की बात हो इनको तकलीफ, सीएए बने इनको तकलीफ, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हो इनको तकलीफ, लव जिहाद के खिलाफ कार्रवाई हो इनको तकलीफ, धर्मांतरण करने वाला रैकेट पकड़ा जाए तो अखिलेश यादव जी को तकलीफ, समाजवादी पार्टी को तकलीफ। ये क्या कहते हैं जब कोई कार्रवाई हम करते हैं, ये कहते हैं अजी चुनाव आ गया इसलिए कर रहे हैं। अरे साहब, इस देश में तो हर 6 महीने में चुनाव चलता रहता है, तो क्या करे, कार्रवाई करना बंद कर दे। और आपका तो प्रूफ के साथ है भाई साहब, रामपुर ग्रुप, सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पे जो जिन आतंकवादियों ने हमला किया, संकट मोचन मंदिर पे जिन लोगों ने हमला किया, काशी विश्वनाथ दशाश्वमेध घाट पे जिन आतंकवादियों ने हमला किया, लोग मारे गए, उन आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए आप इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फटकार लगाई और बाद में इन्हीं आतंकवादियों को सजा हुई। ये तो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है। ये कोई गलत बात कह रहा हूं तो बताइए। देश आस्था जी, देश जानना चाहता है कि पहलगाम और पुलवामा के आतंकी कहां गए, पुलवामा के आतंकी कहां से आए थे और हमारे जवानों को शहीद करके कहां चले गए, हमारे जवानों को मार के आतंकवादी कहां चले गए। आज देश जानना चाहता है और इतना साल हो गए, लेकिन अभी तक देश नहीं समझ पाया कि पुलवामा की घटना के पीछे कौन लोग थे। वोट बैंक है। पुलवामा घटना कैसे हो गई आनंद जी? ऐसा लगता है पुलवामा की घटना चुनाव से ठीक आप ये बताइए ना, आज देश जानना चाहता है आपसे, कौन से लोग थे जो कैसे पुलवामा घटना हो गई, देश जानना चाहता है। 2019 लोकसभा के चुनाव ठीक पहले पुलवामा घटना हो जाती है और उस घटना का मार्केटिंग आप लोग करते हैं। शांत रहिए आनंद दुबे जी, आनंद दुबे भी सबूत मांग रहे थे। नहीं, पुलवामा की घटना कैसे हो गई? 10 सेकंड कंक्लूड करिए आनंद जी। घटना को लेकर के जाकर के चूरू में वोट मांग रहे थे, हमारे शहीदों की शहादत पर वोट मांग रहे थे। तो पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के साथ खड़े होने में सब कुछ शर्म आनी चाहिए। किस तरह की बात करते हैं आप लोग? पॉलिटिकल टूल बनाते हैं। ठीक है, अशोक जी और आनंद जी, आप दोनों शांत हो जाइए। क्या तरीका है? अभिमन्यु जी, अभिमन्यु त्यागी जी, अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी पर सबसे ज्यादा आरोप लगता है कि चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो और या फिर देश में रोहिंग्या की बात हो, दिल्ली एनसीआर में बांग्लादेशियों का मुद्दा हो, कि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा उनको शरण दी या उनकी अनदेखी की, जिससे कि ये पूरे देश में फैल गए। देखिए आस्था जी, सबसे जो पहली बात है वो ये कि लगभग 1 लाख जो घुसपैठिए थे उनको बाहर निकालने का काम कांग्रेस पार्टी ने मनमोहन सिंह की सरकार में किया। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो आंकड़ा है लगभग 5,000 के करीब का आ रहा है, जो अभी बाकी साथियों ने भी बताया। मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे जो दुबे जी बैठे हुए हैं वो आंकड़ों के साथ खेल कर रहे हैं। आंकड़े के साथ खेल ये है कि भारत और बांग्लादेश का जो कुल बॉर्डर है वो लगभग 4,096 किलोमीटर का लगभग बैठता है, जिसमें जो आसाम के साथ बॉर्डर है वो लगभग 263 किलोमीटर का बैठता है और 1990 से फेंसिंग की जा रही है। और जब ये आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उसमें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी 2014 तक रही थी, उस दौरान भी फेंसिंग हुई थी। अब 2014 लेकिन हाल के दिनों में क्या हो रहा है कि मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। दुबे जी, अब देखिए, आपने जब बोला मैंने आपको बोलने दिया, मैं सुनना चाह रहा था आप किस स्तर तक झूठ बोल सकते हैं, देश की सुरक्षा का कितना आप आपने भी 1 लाख से ऊपर का आंकड़ा दिया है ना। चाह रहा था आप ये बताइए, 14 तक अटल जी की सरकार रही है। आप ये गुमराह मत कीजिए आंकड़ों की। 14 तक अटल जी की सरकार रही है, बस ये बता दीजिए। नहीं छुपा पाएंगे।
क्या मैं ये 14 कहना तक चाहता अटल जी की हूं सरकार रही कि है? आपने कितने तो जो 4 से घुसपैठिए 14 हैं, किसकी उनको सरकार रही इस बाहर देश निकाला, में? उसका आंकड़ा आप दे दीजिए। आप 4 दीजिए, से आंकड़े 14 के सामने किसकी दे सरकार दीजिए। रही त्यागी हम जी, चुप जरा ये बैठे बता हैं। दीजिए। आप बता दीजिए दुबे जी, अरे आप तो कितने कह रहे हैं अटल फर्जी जी की सरकार यहाँ थी लोग 14 रह तक। रहे हैं भारत में, 14 कितने तक आपने अटल जी की घुसपैठिए हैं, सरकार आप बताई दे ना। दीजिए आंकड़ा। आपके पास जरा एक कोई बार आंकड़ा पढ़ नहीं लीजिए है। ना, गूगल कर लीजिए गान बजाना जो कहते कि हैं 14 देहाती में, तक किसकी सरकार जो थी। ग्रामीण एक सेकंड, फैक्ट्स रखिए पढ़िए आप, जरा 14 तक फैक्ट्स किसकी रखिए। सरकार ये तो थी। सिर्फ फैक्ट्स हाँ, की और बात भाषा नहीं की कर मर्यादा। रहे हैं। अब बताइए, दुबे जी, आप ये कह रहे हैं facts 14 तक बारह अटल साल आप बिहारी बताइए, क्या वाजपेयी जी की सरकार रही है। 263 किलोमीटर के बॉर्डर पे क्या फेंसिंग पॉसिबल है या नहीं है? हमने कर दी। हाँ, आप यूं कह सकते हैं कि हमने और आधुनिक तरह से की, ये तो समझ में भी आएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि फेंसिंग चलिए, इतना मान लिया आपने। वाली बातें कर रहे हैं आप। लगता है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से जो डाटा लेकर आए हैं उस तक ही सीमित है। भाई मैं साहब, ये कहना चाहता हूं, अगर आपको देश में एक 14 ही तक घुसपैठिया जब अटल जी है प्रधानमंत्री और तो दिख उसकी रहे जिम्मेदारी हैं, किसकी अटल है, जी मैं की ये पूछना सरकार चाहता दिख हूं रही है, आपसे। तो क्या मुझे उसकी समझ में जिम्मेदारी आ गया कि जवाहरलाल आपका नेहरू जी ज्ञान की है कहां से आया या है। मनमोहन सिंह जी की है? किसकी जिम्मेदारी है? क्या आपका ज्ञान अरे ठीक है, आप लोगों की जिम्मेदारी ठीक है, दयाराम भार्गव जी, दयाराम भार्गव जी, हाँ, है उनको बाहर निकालने सिर्फ का काम बांग्लादेश ही नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न जोन ही नहीं, बल्कि नेपाल के रास्ते भी घुसपैठ होती रही है। देखिए अच्छा जी, ये बात सही है कि कांग्रेस की जब जब सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही है, चाहे वो दंगा हो या आतंकवादियों से संबंधित हो या देश सुरक्षा को लेकर हो, ये लोग हमेशा वही काम किए अरे हैं जो यार, देश आपका को तोड़ने विधायक का काम बेदीराम, किए। आपका विधायक अरे सुनिए, देखो, अभी बेदीराम ध्यान दे रहे थे ना, आपका भी ध्यान दे रहे थे पेपर लीक वाले अभी केस ध्यान दे रहे में थे, सुन लीजिए। उसकी वीडियो अच्छा, वायरल हुई सुन थी। लीजिए छात्रों ना। का भविष्य आप इनकी लोग समस्या अंधकार ये में है। कर 2 रहे मिनट है हो। मेरे पास। शर्म आना आज चाहिए। देश में जो जिस तरह आपका की सरकार विधायक चल के रही है, ऊपर मोदी जी की तमाम सरकार आरोप चल लगे, रही है। बेदीराम के ऊपर तो पेपर लीक का, 2005 में पेपर लीक का आरोप किसके ऊपर लग रहा है? पेपर लीक का आरोप आपके विधायक के ऊपर लग रहा है। शर्म आनी चाहिए। अशोक जी, छात्रों बोलने का दीजिए भविष्य खराब कर रहे हो। समर्थन कर रही है। छात्रों का भविष्य खराब कर रहे हो। दयाराम जी, हाँ, पेपर लीक दयाराम जी, माफियाओं 10 को सेकंड बाद संरक्षण पूरी दे रहे हो। कीजिए। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि ये लोग जो है केवल उस समस्या को बरगलाने का काम करते, उसको सच मानते नहीं है। अगर ये सरकार कुछ काम करती है तो विरोध करने के लिए रोड पे आने का काम करते हैं। सबसे बड़ी बात छोड़ जो हुआ फंडिंग का, फंडिंग इनके लिए, विपक्ष के लिए पेट में एक मरोड़े पैदा कर दिया। जो अरे फंडिंग के लिए ही तो सरकार में शामिल हुए भैया। फंडिंग के लिए न गए हो सरकार में? और कोई काम था क्या योगी सरकार में शामिल होने का? फंडिंग के अलावा और कोई काम है क्या तुम्हारे पार्टी ठीक का? है। फंडिंग कराने के लिए गए हो ना भाई? योगी सरकार में फंडिंग के लिए ही तो गए हो। और कोई पीडीए का कोई काम तो है नहीं। कोई पिछड़ों दलितों के लाभ के लिए तो गए नहीं हो। पिछड़ों पर तो पूरी पार्टी बनी हुई है इनकी। सुभाषपा तो करती ही पिछड़ों की राजनीति है। नहीं, इनकी पार्टी का तो आस्था आधार जी जब वही से है। भाजपा के साथ गए हैं, पिछड़ों की बतियां भूल गए। पिछड़ों की कोई बात नहीं। खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अबे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, पिछड़ों की बात भूल गए, हिंदू मुस्लिम पे आ गए। अच्छा, आप बदलना क्यों याद दिला रहे हैं खरबूजा रंग अशोक जी बदल गया। उनको? खरबूजा को देख के खरबूजा रंग बदल गया। पिछड़े भूल गए, दलित भूल गए, हिंदू मुसलमान शुरू हो गया। भाजपा के साथ जाते हैं हिंदू मुसलमान। चलिए, समय खत्म हो रहा है। हाँ, समय खत्म हो रहा है। सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि घुसपैठियों की बात तो होती है, क्या अब तक देश में कोई व्यापक और बड़ा एक्शन भी घुसपैठ को लेकर हुआ है? असम के चुनावी रण में सीएम योगी ने न सिर्फ हुंकार भरी, बल्कि कांग्रेस और पूरे विपक्ष पर तीखे हमले किए और इस मुद्दों को उठाया और विपक्षी दलों को घुसपैठियों का सहारा बोला और यह भी कहा कि हर सूरत में एक घुसपैठिया देश से बाहर किया जाएगा। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।